मसीह यीशु के जिंदा और बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तो ये जो यीशु मसीह की आमद का, यीशु मसीह की पैदाइश का त्योहार है, तो आज हम इसी बारे में कुछ सीखेंगे। इस तरह के हम सब जानते हैं कि क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आज जो हम एक रवायत है, ये एक रीति है कि हम क्रिसमस से पहले जो इतवार आते हैं, हर इतवार में कोई ना कोई शम्मा रोशन करते हैं। तो जो आज की शम्मा है वो मोहब्बत के बारे में है कि यीशु मसीह जो है उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है। आमीन। तो आइए आज हम मोहब्बत के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने किस तरह हमसे मोहब्बत की है, किस तरह अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में बख्शा है, किस तरह अपने बेटे को भेजा है। तो आइए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत। ये बड़ी मशहूर है आयत और मेरा ईमान है कि कईयों को ये आयत जुबानी आती होगी। तो आइए निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत। खुदा के जिंदा और बाबरकत कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा की जिंदा बाबरकत और जलाली और पुरफजल कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। तो जैसा कि हमने खुदा के कलाम में पढ़ा मोहब्बत के बारे में, कि खुदा के कलाम में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। ये नहीं कह रहे कि खुदा कलाम में लिखा कि खुदा ने तुमसे या अपने शागिर्दों से, या ये कहा जा रहा है कि इस्राएल से, बल्कि नहीं, खुदा के कलाम में क्या लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यहाँ पर दुनिया का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के अंदर तमाम मज़हब, तमाम कौमें, तमाम ममालिक, जो भी कबीलों से वो तल्लक रखते हैं, वो सब के सब आते हैं। तो खुदा ने हम सब से मोहब्बत रखी है ताकि हम उस पर ईमान लाएं। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं कि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है और उसकी मोहब्बत का, उसके प्यार का ये तकाजा है कि उसने हमारी खातिर अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में बेच दिया, बख्श दिया। और खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। खुदा ने, एक पास्टर है वो हमेशा कहते हैं कि जब मैं देखता हूं तो खुदा ने ये नहीं कहा कि मैंने तेरे इतने 100 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना माफ किए, बल्कि खुदा चाहे थोड़े गुनाह हो या चाहे ज्यादा हो, खुदा ने कहा कि मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए, मेरे खून से तेरे गुनाह धुल गए हैं, माफ हो गए हैं। तो आज हम मोहब्बत के बारे में सीख रहे हैं कि किस तरह खुदा ने मोहब्बत रखी है। और ये जो है हमारा क्रिश्चियनिटी का, यानी कि मसीहत का सबसे अहम टॉपिक जो है, अनवान जो है, वो मोहब्बत के बारे में है कि खुदा ने हम सबसे कितनी मोहब्बत रखी है। क्या हम देखते हैं दुनिया में ऐसा कि कोई किसी से मोहब्बत रखता हो और वो अपना इकलौता बेटा ही बख्श दे? बल्कि खुदा के कलाम में अगर मोहब्बत के बारे में देखें तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। खुदा का कलाम साफ बयान करता है कि क्या कोई बाप ऐसा है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और उसका बाप उसे पत्थर दे?
یا اگر مچھلی مانگے تو اس کا باپ اسے سانپ دے۔ دیکھیں کہ یہاں پر ان آیات میں ایک باپ کی محبت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹے کا کتنا محبت کا رشتہ ہے، کتنا اچھا ریلیشن شپ ہے، لیکن خدا نے ہمیں افضل قرار دیا۔ خدا نے یہ کہا کہ تم بھی میرے بیٹے ہو، تم بھی میرے فرزند ہو، اور خدا نے ہم سب کو بچانے کی خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آمین، ہاللویا۔ تو ہم محبت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم محبت ہی کے بارے میں بائبل میں سے اور آیات بھی دیکھیں تو متی کی انجیل 22 باب 35 سے 40 آیات میں ہمیں کچھ ذکر ملتا ہے، ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اسی ٹاپک پر، محبت پر۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 35 سے 40 آیات تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب فرشتہ اور ان میں سے ایک عالم شرح نے آسمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، تو ریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ آمین، ہاللویا۔ تو خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا اور سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ محبت رکھنا۔ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ شرح کے عالم آ رہے ہیں۔ شرح کہتے ہیں شریعت کو، یعنی کہ جو شریعت کی کتابیں ہیں بائبل میں سے، تو کچھ شرح کے عالم ہے، شریعت کے عالم ہے، خدا کے کلام کے عالم ہے۔ تو وہ یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ اے استاد، ہمیں بتا کہ تورات میں سے، شریعت میں سے کون سا حکم بڑا ہے؟ حالانکہ وہ بھی عالم ہے، انہیں پتا ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کو سمار ہیں۔ تو اس کا ذکر گنتی کی کتاب میں بھی آتا ہے، اسی آیت کا سین۔ تو کیا لکھا ہے کہ کون سا بڑا حکم ہے؟ کہ تو اپنی ساری جان، اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل سے، یعنی کہ جان بھی آ جاتی ہے، ہمارا دل بھی پیور ہونا چاہیے، اور ہماری عقل میں بھی صرف خدا ہی بسنا چاہیے۔ یہ ہماری محبت ہے۔ تو دیکھیں کہ خدا نے ہم سے کتنی محبت رکھی ہے۔ تو کیا ہم اس سے محبت رکھنے کے لیے یہ بھی نہیں کر سکے کہ دل سے محبت رکھیں؟ یہ نہ ہو کہ ہمارے دل میں کوئی اور ہو۔ کوئی اور کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں شرارتیں ہوں، ہمارے دل میں حسد ہو، تفرقے ہوں، بدعتیں ہوں، یعنی کہ ہمارے دل میں کلام ہو۔ یہ ہے سچی محبت، کہ ہمارے دل میں خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ۔ اور کلام کون تھا؟ خدا تھا۔ ہاللویا۔ تو کلام جب خدا ہے تو یہ جو خدا ہے ہمیں اسے اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اور داؤد نبی، میں ہمیشہ یہ آیت کا ذکر کرتا ہوں کہ داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو جب ہمارے دل میں محبت ہوگی، حلمی ہوگی، خدا کا کلام ہوگا، تو ہم گناہ نہیں کر سکے۔ تب ہماری زندگی ایک پاک زندگی ہوگی، ایک محبت کرنے والی زندگی ہوگی۔ اور اگر ہم ایک اور آیت کو دیکھیں خدا کے کلام میں سے، آئے میرے ساتھ نکالیں گے یوحنا کی کتاب اس کا 13واں باب، یوحنا کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 34 سے 35 آیت تک، صرف 2 آیات دیکھیں گے۔ یوحنا کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 34 سے 35 آیت۔ یہاں پر ہمیں ایک طریقہ کار ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے کلام کی طرف چلو، بے خدا کی طرف آ جاؤ، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ آنا کیسے ہے۔ تو خدا کا کلام کو یہ بھی ایک ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ چلنا کیسے ہے۔ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں یہ خدا کا کلام
में नहीं लिखा, लेकिन वो लिखा होता है। इसका मकसद यही होता है कि जब हमें खुदा के कलाम से आगाही नहीं होती, हम खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं होते, तब हमारी जिंदगी में गुनाह आता है। तो आइए देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 13 बाब उसकी 34 से 35 आयत तक मैं आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ देता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं, ये नहीं कि कोई खुदा का नबी पतरस लिख रहा है या पौलुस लिख रहा है, बल्कि ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। जो यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना है वो इन अल्फाजों को लिख रहा है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कैसी मोहब्बत? यहाँ पर जिक्र हो रहा है कैसी मोहब्बत? जैसी मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, कि खुदा कह रहा है मैं तो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हूं, मैंने इस तरह की मोहब्बत रखी है, और क्या तुम नहीं मेरे साथ इस तरह की मोहब्बत रख सकते? यानी कि खुदा का कलाम हमें यह भी बताता है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और ये जिंदगी खत्म हो जानी है। कई लोग तो पैदा होने के बाद मर रहे हैं, कई 30 साल, कई 40 साल, 50 साल, यानी कि एवरेज जो एज है वो भी बहुत बहुत कम हो गई है। लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है, खुदा के कलाम में लिखा है कि यहाँ का 1000 दिन उसके एक दिन के बराबर है। हालेलुया। तो उसके साथ वही बादशाही करेंगे जो उसके कलाम पर चलते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, और वैसी मोहब्बत जैसी वो हमसे रखता है। हालेलुया। तो वहां पर जहां पर लिखा है, खुदा का कलाम हमें कहता है अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, यानी कि एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे, ताकि मसीह में एक खानदान है, एक फैमिली है। तो खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग तुम्हें जानेंगे कि ये किसके शागिर्द हैं? मसीह के शागिर्द हैं। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर तुझमें मोहब्बत होगी, तुझमें हिल्मी होगी, तो लोग तुम्हें दूर से देखकर पहचान लेंगे कि नहीं ये मेरे शागिर्द हैं, ये यीशु के शागिर्द हैं। हालेलुया। तो ये हमारा करैक्टर हमें बयान करता है। और जब हम और ज्यादा खुदा के कलाम से सीखते हैं तो खुदा हमें और ज्यादा मोहब्बत के बारे में बताता है कि खुदा ने किस तरह हमें फर्जंद बना लिया है, किस तरह खुदा ने हमें कहा है कि हम उसके बेटे हैं। और ये भी लिखा है कि वो जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। लेकिन ये भी लिखा है कि वो मेरे साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। तो कोई भी काम है अगर हम मेहनत करेंगे, उस पर कायम रहेंगे, कि उसका अजर भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं मोहब्बत के बारे में, कि मोहब्बत खत्म ना होने वाली चीज है। जो मोहब्बत है कि मसीह जिंदगी की बुनियाद है। खुदा कलाम में लिखा है मोहब्बत साबर है, सब्र कर लेती है, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। ये है मोहब्बत। जिस तरह खुदा है, खुदा ने अपने बेटे को चरनी में भेज दिया है, और वो जो लश्करों का रब है, शहनशाह है, वो अपने बेटे को यानी अपने शहजादे को एक चरनी में बेच रहा है। देखें उसकी मोहब्बत, कि उसमें मोहब्बत है। और लिखा है मोहब्बत शेखी नहीं मारती। क्या उसने शेखी मारी है? नहीं, बल्कि उसने तो अपने आप को छोटा कर दिया है, और उस पर इतने जुल्म हो रहे हैं, इतने सितम हो रहे हैं, लेकिन उसने आगे से उफ तक नहीं कहा। हालेलुया। ये है उसकी मोहब्बत। और खुदा का कलाम कहता है तुम भी मुझसे मोहब्बत रखो। अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। और खुदा के कलाम में जब हमने पहली आयत पढ़ी तो क्या लिखा था कि खुदा ने क्यों इस दुनिया में अपना बेटा भेजा? ताकि सब निजात पाएं। हालेलुया।
तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और खुदा की दी गई कुर्बानी को जो उसने हमारी खातिर दी, उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में बख्शा, उस पर अमल करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। और खुदा का कलाम कहता है कि मोहब्बत जो है शेख ही नहीं मारती। जब हमें मोहब्बत आ जाती है तब खुदा कलाम कहता है मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस जिंदा बाबरकत जलाली कलाम के लिए जो खुदा ने हमें दिया और हमें बताया कि मैं किस तरह तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, कि मैंने तेरे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसकी मोहब्बत देखें कि वो साबर है, वो शेखी नहीं मारती, वो फूलती नहीं, बल्कि उसने तो सब कुछ हमारे लिए बर्दाश्त कर लिया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।